गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आज 2024 की आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में चंद एक बातें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी समय से मेरे को टाइम नहीं मिलने के कारण मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पीछे हो गया। आज आप लोगों के सामने बात करूँगा आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की जो एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का घोषित हो चुका है। 2 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम डेट है। 2 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम डेट अगर है, आज से आपको तकरीबन 1 महीना की टाइम है। इस 1 महीने की ड्यूरेशन में आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। आपने जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप पढ़ाई करते रहिए। ऑनलाइन मैक्सिमम पेपर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको करिए। और दूसरी बात, आपको पेपर में आपका मैथ आएगा 35, रीजनिंग 35, जीके 50। तो 120 मार्क्स का ये क्वेश्चंस है और टाइम आपका 1 आवर्स 1 घंटा लगेगा। इनमें से आपका एक्यूरेसी आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा। जिन बच्चा का एक्यूरेसी लेवल अच्छा है, जहाँ पे ऑनलाइन में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे अगर आपका 80 से 90 नंबर्स के बीच में आप अगर कैरी कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और जिन गर्ल्स के लिए अगर 70 से 80 नंबर्स के बीच में कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बात यहाँ आता है, आप स्ट्रेटजी क्या लेंगे। स्ट्रेटजी यहाँ यही लेना आपने। मैथ के ऊपर आपको तकरीबन 30 से 31 क्वेश्चन बच्चे टच कर पा रहे हैं अगर ठीक से कर रहे हैं तो। जिन बच्चा का नंबर्स का स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब वो 30 से 31 नंबर, यहाँ पे भी 30 नंबर और यहाँ से 25 नंबर के करीब आप कैरी कर रहे हैं। तो इस एक्यूरेसी में आप बरकरार रखें अपने आप को। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। कम से कम दिन में 6 घंटे की पढ़ाई करने की कोशिश करें। एनालिसिस करने की कोशिश करें। जहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को आप सुधारने की। आप एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका कहाँ फॉल्ट हुआ है वो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आगे की ओर बढ़ते जाएगा। एक भी दिन आप लोगों का प्रैक्टिस चूकना नहीं चाहिए, ना आपने पढ़ाई से छूटना है। रह गया सिर्फ आप लोगों के लिए 1 महीना टाइम। इस 1 महीने के अंदर अगर आपने जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ अगर आप फोकस कर लेते हैं। मैथ के अंदर आप खास करके मेंसुरेशन का जो एडवांस थोड़ा सा है उसमें आप अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे मेंसुरेशंस के अंदर अगर फार्मूला बेस्ड के क्वेश्चन अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं, जो फार्मूला से समाधान होने की कागज़ पर है क्वेश्चंस, उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी बात आता हूँ, सिलेक्शन आपका अगर आप नंबर्स कैरी कर लेते हैं, साथ साथ दूसरा चीज़ ये ध्यान देना है, टाइम आपका बिल्कुल कम है, 1 महीना। इस 1 महीना के अंदर आप अगर यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आएगा फिजिकल के ऊपर, क्योंकि फिजिकल यहाँ काफ़ी टफ है। आर्मी के हिसाब से है यहाँ फिजिकल, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड वो काफ़ी मतलब हार्ड है। आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही चलेगा। खास करके यहाँ एडवांटेज है जो गर्ल्स के, जो भी गर्ल्स यहाँ 70 से 80 नंबर्स के बीच में कैरी कर रहे हैं वो बच्चे अगर अपना फिजिकल में थोड़ा सा ध्यान दें और फिजिकल अगर क्लियर कर लेते हैं तो वो अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित कर सकता है। दूसरी बात, अगर जिस बच्चे का भी 70 के लगभग क्वेश्चन सारे गर्ल्स में और बॉयज़ के 80 के लगभग नज़दीक है तो वो अपना इंतज़ाम, अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम भी नहीं आता है तो सेकंड लिस्ट में नाम 100% इन बच्चों को भी आएगा। तो क्योंकि यहाँ थ्योरी के साथ साथ फिजिकल काफ़ी टफ है, फिजिकल के साथ साथ हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, काफ़ी डिफरेंस चीज़ है जो बाकी सेक्टर में नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अपने आप को अलर्ट हो जाए। और दूसरी बात, आरपीएफ कांस्टेबल भारत के अंदर जितने भी वर्दी की जॉब है उस जॉब के अंदर एक अलग टाइप का जॉब है ये, क्योंकि यहाँ ड्यूटी करने का जरिया भी अलग होता है और यहाँ का जो लाइफस्टाइल भी अलग होता है और सैलरी भी काफ़ी बाकी सभी से अच्छा है। तो सभी बच्चा फोकस करेंगे यहाँ आने के लिए। तो आने के लिए अगर फोकस करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी बात रही, आरपीएफ कांस्टेबल में अभी जो सैलरी है तो मान लो 40,000 के करीब है। तो ये 8 पे कमीशन बैठेगा। 8 पे कमीशन में तकरीबन आपका 65,000 अप्रॉक्स आपका सैलरी हो जाएगा। तो अगर 65 अगर मैट्रिक लेवल में अगर आप एक स्टूडेंट है और आप 65,000
सैलरी के हकदार बनना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों लोगों के साथ शेयर करेंगे। कोई भी आपको फिजिकल की थ्योरी तो आप कर ही रहे हैं, थ्योरी में ऑनलाइन बहुत सारे सेक्टर आज की डेट में उपलब्ध हैं। आप फिजिकल में कोई भी समस्या है आपको, आप अगर हमारे से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, ताकि मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूँ, डिफेंस से रिलेटेड हूँ और एक्स आर्मी से, तो मैं आप लोगों को ओवर फ़ोन भी मैं कुछ गाइडलाइन दे सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्त, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आप लोग अपने जगह पर बने रहेंगे और मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जहाँ पे भी आपका फॉल्ट हो रहा है वहाँ पे आप अपना एनालिसिस करके अपना एक्यूरेसी लेवल को अपडेट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।